सिंगुलर, नाउन भले प्लूरल आएगा लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। सवाल वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें लास्ट में एस होता है। जितना वर्ड का लास्ट में एस होगा वर्ब होना चाहिए वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे वाज हमारा वर्ब है, पाल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। अच्छा एक बात बताइए, आदमी दोस्त, पाल मतलब दोस्त होता है, तो दोस्त किसको बनाएगा? आदमी को, इंसान को ना। तो प्रधानाध्यापक कौन रहता है? इंसान ही तो प्रधानाध्यापक रहता है। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सब प्रीवियस ईयर का है, कुछ मेंस का, कुछ पीटी का, सब है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन सा नहीं होगा, और जो नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा, ये ज़्यादा मजा आएगा चैप्टर में। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, लेकिन तब जब आपको समझ में आए, और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं कि आप अगर नहीं समझ में आए 10 मिनट दे करके तो आप वीडियो को स्किप करें। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं ना पसंद आए तो, क्योंकि समय आपका कीमती, हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगेगा। बढ़ते आगे। आई फेल अस्लीप, यहाँ पे लिखा हुआ आई, और आई के बाद लिखा हुआ है फेल, मैं सो गया। आई फेल, फेल अस्लीप, मैं सो गया। अब यहाँ लिखा है फेल अस्लीप, फॉल फेल फलन होता ना, तो ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और जब ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है तब हमको समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? पास्ट का कह रहा है। और अस्लिप मतलब होता है सो जाना। जैसे एक होता है स्लिप मतलब सूतना, एक होता है अस्लिप, जैसे झुकते झुकते या फिर पढ़ते पढ़ते कोई काम करते सोए तो उसको बोलते हैं अस्लिप। तो आई फेल अस्लिप, हम सो गए। आफ्टर आई एम रीडिंग अ नॉवल, कब? जब हम पढ़ रहे थे नॉवल तब हम सो गए। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये तो गलत है। कैसे गलत है? सबसे पहले ये जो एम है, यहाँ लिखा है आई तो उसके लिए एम है। आई फेल अस्लीप आफ्टर आई एम रीडिंग, मैं सो गया जब मैं पढ़ रहा हूं। तो यहां तो मीनिंग प्रेजेंट का दे रहा है। ये जो इज एम आर होता है ये किसका मीनिंग दे रहा है? प्रेजेंट का दे रहा है। और जब ये प्रेजेंट का दे रहा है तो ये तो गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है कि मैं सो गया। फॉल फेल फॉलन होता है ना, कि जब मैं सो गया, और जब सो गया तो सेंटेंस तो पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो फिर यहाँ प्रेजेंट क्या कर रहा है, तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट सुधारना नहीं है। अब हम 33% में बढ़ गए। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, जब हम बोले कि ये सेंटेंस है पास्ट में और भरना हमको पास्ट है, तो फिर आई हम क्या कर रहा है, ये भी तो गलत हो गया, क्योंकि ये भी तो प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो लिखा है आफ्टर आई वाज। थोड़ा सा अगर हम देखें, चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, दोनों में क्या होता है ना, जो पहले होता है उसमें हेड आता है, जो पहला काम होता है उसमें हेड होता है, जो पहले काम हो। और नहीं तो हमेशा याद रखें आफ्टर प्लस हेड होता है। आफ्टर के बाद मतलब ऐसा नहीं कि काम पहले देखना होगा कि कौन सा काम, वो आया था तब वो गया, तो इसमें देखिए कौन सबसे पहला काम कौन है, वो आया, तो वो आया उसमें हेड लगेगा, तो देखना पड़ेगा। और ऐसे भी याद रखें, अगर छोटा सा याद रखना है ना, तो याद रखने कि आफ्टर वाले सेंटेंस के तुरंत बाद क्या आता है, हेड आता है। आफ्टर वाले सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और सॉरी परफेक्ट टेंस में होता है आफ्टर के बाद, तो फिर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो फिर आफ्टर के बाद तो यहाँ वाज लिखा है, और वाज लिखा है, क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरा 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, एक ये एक ये एक ये। तो मेरे पास बचा व्हाइल आई वाज रीडिंग, तो वाज हो गया पास्ट का, यहाँ भी है पास्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइल अपने साथ वर्ब फोर लेता है, व्हाइल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब फोर, तो व्हाइल के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब हम पढ़ रहे थे तब हम क्या हुए, पढ़ते पढ़ते सुत गए, और जब सो गए तो हो गया गलत। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। तो अब समझ में आ गया कि हम तीनों ऑप्शन किस तरह हटा दिए और किस तरह से हम छांट दिए। हमारा है डिटरमिनर, और डिटरमिनर है तो नॉवेल हमारा नाउन हो गया। आगे बढ़ते, इट वॉज टू एन इंटरेस्टिंग मूवी। इट वॉज टू, अच्छा ये टू का मतलब क्या होता है, भी, है ना। और अगर रिमूव टू वाला रहता ना, एक आर टू इधर रहता तो इतना की जितना की हो जाता। तो इट वॉज टू एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो इट वॉज ये था, टू एन इंटरेस्टिंग। अब यहाँ एन क्या है, डिटरमिनर, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता कौन सा चीज है, तो जैसे डिटरमिनर होता है ना, कोई भी नाउन को अगर क्वालिफाई करने के लिए आता है तो वो आता है हमारा एडजेक्टिव, और टू तो नहीं है एडजेक्टिव, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, चलिए गलत हो गया। सो भी नहीं है एडजेक्टिव, तो ये हमारा गलत हो गया। इनफ, इनफ तो खुद एडजेक्टिव के बाद आता है और नाउन के पहले आता है। थोड़ा इनफ का कहानी समझ ले, तो इनफ का ये है कहानी कि इनफ जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन ये जो इनफ है ये नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के बाद। नहीं याद हो रहा है, ऐसे याद रखते हैं। एबीसीडी में
ए आता है, अल्फाबेट से सजा दे, ए बी सी डी ई, उसके बाद जे के एल एम एन। तो जो पहले आया एडजेक्टिव, तो इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद, और ये जो इनफ है नाउन के पहले आया करता है। तो यहाँ देखेंगे ये तो खुद इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, तो यहाँ इनफ क्या था, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत था, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए था एडजेक्टिव या फिर कोई ऐसा डिटरमिनेंट, मतलब एडजेक्टिव चाहिए था, तो ये तो हमारा क्या गलत हो गया। तो जब ये सब गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, सच। तो इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सच के बारे में अगर बोले तो यहाँ है सच। सच के बाद अगर ए या फिर एन आया है तो आगे आने वाला वर्ड कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन सच के बाद अगर ए और एन नहीं आया है तो सीधे सीधी प्लूरल का प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग होगा। तो सच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, तो सच के बाद हमको नाउन तो लिखा है एन इंटरेस्टिंग, तुम कैसे जाने नाउन है, क्योंकि डिटरमिनर एन दियल है, और जब डिटरमिनर एन दियल है तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। डिटरमिनर कौन कौन है, ए है, एन है और द है, ये तीनों के तीनों क्या है, डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन ही तो होता है, वो दो वर्ड होता है तब ना एडजेक्टिव और नाउन होता है। तो यहाँ डिटरमिनर है और नाउन है, इसका मतलब हमको एडजेक्टिव चाहिए था, और जब वो चाहिए था तो सो कट गया, इनफ कट गया, इंप्रूवमेंट तो कट ही गया क्योंकि ये गलत था, तो हो गया हमारा सच। आगे, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज। अब थोड़ा सा अगर ईच आया ना, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज, आप याद रखें जब भी ऑफ द आता है, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, वन ऑफ द, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। कौन कौन, ईच ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल, वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल, एवरी ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल। तो ईच ऑफ द के बाद नाउन क्या है, प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर, लेकिन वर्ब सिंगुलर। नाउन भले प्लूरल आएगा लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। सवाल वर्ब सिंगुलर कब होता है, तो वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें लास्ट में एस होता है। जितना वर्ड का लास्ट में एस होगा, वर्ब होना चाहिए, वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे वाज हमारा वर्ब है तो ये एस है, तो एस फॉर सिंगुलर। इज हमारा वर्ब है तो एस है, एस फॉर सिंगुलर। जैसे इट्स हमारा वर्ब है, एस है, तो एस फॉर सिंगुलर। तो जितना भी एस है, एस फॉर क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ द नॉटी बॉयज, हाँ अब ईच आया तो नाउन तो हमारा हो गया प्लूरल, नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसा चाहिए, तो वर्ब हमको सिंगुलर में चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस होता है, और जब एस होता है तो आंसर क्या होना चाहिए, वाज वाला होना चाहिए। और जब वाज होना चाहिए तो ये हमारा गलत हो गया। और जब अच्छा यहाँ वाज होना चाहिए थी, नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो आगे का देखें, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज, उसको पनिश्ड किया जाएगा। और जब पनिश्ड किया जाएगा तो इसका मतलब क्या, वो सेंटेंस पेसिव में होना चाहिए। और जब सेंटेंस पेसिव में होना चाहिए तो एक ही तो है वाज पेश, वाज पनिश्ड, बाकी ये तो नहीं है वाज पनिशिंग। क्यों, क्योंकि वाज पनिशिंग तो एक्टिव वॉइस को दर्शाता है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ जाएंगे। जैसे बी है, बी का क्या ग्रुप होता है, 8 ग्रुप होता है। एक इज होता है, एक एम होता है, एक आर होता है, एक वाज होता है, एक वर होता है, और बीन होता है, और बीइंग होता है। ये सारा है तो 8 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, अरे खुद यही 8। अगर ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। लेकिन अगर ये सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है ना तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन क्या यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है का, ईच ऑफ द नॉटी बॉयज, वो लोग खुद को अपने आप को दंड देंगे, नहीं, यहाँ बोला गया है कि प्रिंसिपल उनको क्या करेगा, दंड देगा। तो प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाएगा, तो सेंटेंस तो पैसिव में, और जब सेंटेंस पैसिव में है तो इतना के साथ अगर वर्ब फोर होगा तो एक्टिव वॉइस में, तो ये तो गलत हो गया मेरा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वाज पनिश्ड, क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल है ना, बाय द के बाद डिटरमिनर नाउन है प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक होता है प्रिंसिपल और एक और होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है दोस्त, सॉरी, इसका मतलब होता है प्रधानाध्यापक या मुख्य, लेकिन इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। और इसका मतलब मुख्य बोल लीजिए, या तो प्रधानाध्यापक बोल लीजिए, या अध्यापक, मुख्य अध्यापक। अब याद कैसे होगा, हम याद करा देते हैं अभी। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम पाल, और पाल का मतलब होता है फ्रेंड। पाल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। अच्छा एक बात बताइए, आदमी दोस्त, पाल मतलब दोस्त होता है, तो दोस्त किसको बनाएगा, आदमी को, इंसान को ना। तो प्रधानाध्यापक कौन रहता है, इंसान ही तो प्रधानाध्यापक रहता है। जब इंसान प्रधानाध्यापक है तो पाल वाला होगा प्रधानाध्यापक, और पीएलई वाला पल वाला सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं कि ये याद हो गया होगा। आगे आगे बढ़ते, प्रशांत इज बेटर। प्रशांत बहुत ही अच्छा है, बेटर क्या है,
अब प्रशांत हमारा सिंगुलर था, इसलिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर। कैसे जाने वर्ब सिंगुलर? क्योंकि एस फॉर सिंगुलर। तो प्रशांत इज बेटर, बहुत ही अच्छा है। और जब बेटर तुलना करने का बात है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग तुलना करने के लिए रिलेशन वर्ड क्या लगता है? देन। सी इज बेटर देन यू, वो तुमसे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जब भी कॉम्परेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? देन लगाते हैं। और देन लगाते हैं, अगर हम ये वाला देखें क्या सही है, अगर सही भी होता तो देखते हैं कि यहाँ बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है, मोर भी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव और ये कॉम्परेटिव लगा करके हम खुद ओवर स्मार्ट बन गए, मतलब वो सुपरफ्लुअस हो गया, रिडंडेंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया। और जब वो वाला गलत है तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी गलत है हमारा। क्यों नो इंप्रूवमेंट गलत है भाई? क्योंकि 2 बार कॉम्परेटिव डिग्री कैसे होगा? कॉम्परेटिव डिग्री तो 1 बार देंगे। जब कॉम्परेटिव डिग्री 1 बार देंगे तो आगे देखते हैं, और हमको बेटर है तो आगे तुलना करने के लिए तो हमको देन चाहिए, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन होता है। और जब देन होता है तो इसका मतलब देखें, अभी अगर हम चाहें तो अरे साला देन हो यार, मार देख रहा, लेकिन अगर इसको मार देंगे तो फिर मोर भी तो है, और मोर की वजह से तो इसको गलत किए हैं, क्योंकि बेटर कॉम्परेटिव है, और मोर देंगे तो दोबारा कॉम्परेटिव हो जाएगा, तो ये वाला देन नहीं होगा आगे। और जब बेटर है तो आगे कॉम्परेटिव तुलना करने के लिए देन चाहिए, जिसमें ही तो इसमें तो देन है नहीं, तो वो तो ऐसे गलत हो गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, बी नंबर, और वो है देन मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आई फाउंड माई बैग, मैं बैग को पाया, मैं बैग को पाया कहाँ? टू लाई वेयर आई हैड लेफ्ट इट, हम जहां छोड़े थे वहीं पर पड़ा हुआ मिला। सबसे पहले आप लिख लें थोड़ा सा, अगर ऑप्शन हम छाटे तो टू लाई, अच्छा एक लाई मतलब होता है झूठ बोलना, टू लाई एल आई ई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना। चल तो ये कट गलो हो, झूठ बोलना वाला। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें कि एक तो कट गया, तो नो इंप्रूवमेंट भी मेरा कट गया। नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया? कट गया, क्योंकि लाई मतलब झूठ बोलना, लाइड लाइड लाइड, तो ये झूठ बोलना वाला हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट कट गया। और जब कट गया तो अगर देखें तो टू के बाद क्या प्रयोग होता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, तो ये हम एक्टिव वॉइस में रहते हैं। लेकिन अगर टू के बाद बी आता है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ये पैसिव वॉइस में होता है। और जब पैसिव वॉइस में टू के बाद बी के बाद वर्ब 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ टू के बाद बी के बाद वर्ब 4 है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। और टू ले का मतलब होता है पड़ा होना, टू ले, टू भी तो लेड होगा, यहाँ टू भी लेड होगा, तो आंसर होगा यहाँ लेइंग, पड़ा होना, कि जहां था वहीं पड़ा है। ठीक, अब यहाँ टू ले नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको लेइंग चाहिए, पड़ा होना का मीनिंग चाहिए था, और इसका मतलब टू ले का मतलब था रखना, तो रखना वहां रखा हुआ था नहीं, वहां पड़ा हुआ था जहां हम थे था, तो इसका मतलब रखना हुआ, तो ये गलत हो गया। यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, ये खत्म हो गया। यहाँ लाई झूठ नहीं था, तो नो इंप्रूवमेंट खत्म हो गया, तो बचा लेइंग, यानी पड़ा होना। ठीक, आगे बढ़ते। मिसेस धर, धर की कन्हैया, टीच पढ़ाती है इन दिस स्कूल, स्कूल में फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, कब से? लास्ट 10 ईयर से पढ़ा रही है, पिछले 10 सालों से। अब थोड़ा सा अगर एक हटी दिमाग हम अगर लगाएं इसमें, तो हम एक ही चीज देखेंगे कि रे बेटा, एक फोर आगला, एक सिंस आगला, और जब भी फोर और सिंस आता है तो हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, दो ही चीज होता है। कुल मिला के अगर फोर सिंस आए ना, तो उसके साथ एच वाला कोई होगा। अच्छा, एच वाला कौन? हैव होगा, हैज होगा, हैड होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर पास्ट परफेक्ट रहा तो हैड होगा, हैड बीन, लेकिन प्रेजेंट रहा तो हैव हैज होगा। तो अगर फोर और सिंस आप देखें तो बस देखें तो धक से दिमाग में घुसा ले, एच उसमें होना चाहिए, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो। लेकिन अगर हम यहां देखें, यहां लिखा है लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो फोर तो मिल गया। और जब 4 मिल गया लास्ट 10 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको वो चाहिए, एच चाहिए, और एच यहां है क्या? नहीं है। अब फंस गए हम कि वो पढ़ा रही है अभी तक, और जब पढ़ा रही है तो वहां अगर हम देखें तो अभी एक मिनट, अभी यहां देखें तो यहां लिखा है हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चाहिए एच के साथ, जैसे सिंस फोर लगा ले तो बिन, लंबे समय से जब काम होता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा समझते हैं कि फोर और सिंस ज्यादातर प्रयोग होता है एच प्लस बिन में, एच प्लस बिन में प्रयोग होता है। जब एच प्लस बिन में प्रयोग होता है फोर और सिंस, तो सबसे पहले अगर वाज टीचिंग देखेंगे तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो वाज टीचिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो एच प्लस बिन चाहिए, और जब बिन चाहिए, अच्छा यहाँ तो गलत हो गया टीच, ये टीच तो गलत हो गया, और टीच गलत हो गया, तो यहाँ क्यों क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ फोर सिंस का प्रयोग है, लंबे समय से बात है, जब लंबे समय का बात होता है तो लंबे समय का प्रयोग करेंगे, एच प्लस बिन प्लस फोर और सिंस लगाते हैं, और जब लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो फिर ये गलत हो गया ये। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा, या तो हैड टाउट या तो फिर हैज बीन टीचिंग।
पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो यहाँ लिखा है जो भी सेंटेंस लिखा है सब प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस होगा नहीं, तो मेरे पास एक ही बचा प्रेजेंट वाला, हैज बीन टीचिंग, वो अभी भी पढ़ा रही है। अगर पास्ट का होता ना कि पढ़ा रही थी, बहुत लंबे समय से पढ़ा रही थी, तब वहां हैड का प्रयोग करते, लेकिन वो अभी भी पढ़ा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, हैज बीन हो जाएगा। अगर वो पहले काम हो गया रहता ना, जैसे वो 10 सालों से पढ़ा रही थी, उस उसको में रही थी होता, तब वहां पास्ट हैड वाला लगाते, लेकिन अभी भी पढ़ा रही है तो वहां हैज लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट का। आगे बढ़ते हैं। आई एंजॉय, अब थोड़ा सा एंजॉय वाला याद रखते हैं। एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तब जब उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे हम लिखा है आई एंजॉय माई सेल्फ, अरे पप्पा, आई एंजॉय माई सेल्फ, ऐसे लिखते ना, आई एंजॉय माई सेल्फ। राइटिंग इतना खराब है मेरा, क्या बताएं। आई एंजॉय माई सेल्फ, तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कब, जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर लिख दिया आई एंजॉय द पार्टी, आई एंजॉय द पार्टी, तो पार्टी हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट हुआ तो फिर नहीं लगेगा। लेकिन एंजॉय के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, एंजॉय क्या लेता है, वर्ब का चौथा फॉर्म लेता है, यानी कि जीरंड लेता है अपने साथ। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। आई एंजॉय माई सेल्फ अगर ना रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, और नहीं तो आई एंजॉय द पार्टी अगर ऑब्जेक्ट रहे तो कुछ नहीं लगाएंगे, और एंजॉय अगर ऐसी रहे और आगे वर्ब का जरूरत रहे तो वर्ब का कैसा फॉर्म देना है हमको, चौथा फॉर्म देना है, यानी जीरंड देना है। तो समझ में आ गया कि जॉय टू वॉच खत्म हो जाएगा। टू वॉचिंग, ऐसे भी टू के बाद हमेशा क्या प्रयोग होता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तो ऐसे ही छुछुंदर जैसे काट देंगे इसको हम। ठीक है, अब यहाँ भरना ही था हमको, तो नो इम्प्रूवमेंट थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया, कुछ लिखल होगा हम नहीं लिख पाए उसमें, मतलब भूल गए होंगे, माफ कीजिएगा। तो यहाँ होगा वॉचिंग, कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ वॉच लिखल होगा, हम समझ गए, वॉच हो गया। ठीक है, तो आई एंजॉय वॉच हिस्टोरिकल, आई एंजॉय वॉच नहीं बल्कि क्या होगा, वॉचिंग, क्योंकि एंजॉय के बाद आता है जीरन यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। आई हैव, आई हैव, वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार यहां समझते हैं। एच के साथ हमेशा वर्ब का थ्री फॉर्म होता है, जिंदगी में कुछ भी उठा ले, कॉपी किताब कलम, बच्चे से लेके जिंद बूढ़ा तक पढ़ेंगे एच प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, एच प्लस वर्ब थ्री मतलब हैव, हाँ लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए तब, नहीं तो सब गरियावो लगथिन कल। हैव, हैज, हैड, ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन अगर यहाँ देखें हैव, आई है तो हैव है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, और ये वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है जो कि गलत है, और जब ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा गलत हो गया। और जब नो इम्प्रूवमेंट गलत है तो आगे देख लेते हैं। हैव के साथ लिखा है विथ ड्रॉइंग, हाँ ठीक है ये हो सकता था, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर मनी फ्रॉम द बैंक से वो निकाला, बैंक से क्या क्या निकाला, और जब निकाला तो हमको पास्ट टेंस से चाहिए, मतलब कुल मिला के यहाँ लिखा है विथ ड्रॉइंग, हैव प्लस आई एन, और यहाँ लिखा है हैव प्लस आई एन। अभी तो हम बोले कि हैव के साथ वर्ब थ्री होता था, ये चौथा फॉर्म क्या कर रहा है, चौथा फॉर्म तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि हैव प्लस वर्ब थ्री होता है, अभी तो लिखा है एच प्लस वर्ब थ्री, और या प्लस वर्ब थ्री, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये भी गलत है। ये नो इम्प्रूवमेंट गलत है क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म दिया था, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है विथड्रॉन, मतलब हम पैसे क्या किए, इससे निकाले। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हालांकि आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो मजा आया होगा कि किस तरह से ऑप्शन छाटे और किस तरह से ऑप्शन भरे, और क्या क्वेश्चन था, हम कितना ग्रामर इससे सीखे। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना कि कौन ऑप्शन होगा, ज्यादा जोर उसमें देना है कि कौन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, मजा आ जाएगा सीखने में। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।